27 फरवरी 2024 फाल्गुन का है पहला मंगलवार और पहले ही मंगलवार के दिन आपको 2 लौंग दीपक में डाल करके बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की सारी गरीबी और निर्धनता को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फाल्गुन का महीना स्टार्ट हो चुका है और फाल्गुन के महीने का पहला जो मंगलवार पड़ रहा है वो पड़ रहा है 27 फरवरी 2024 को। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि संकट मोचन हनुमान जब किसी भक्त के जीवन में जब सुख समृद्धि देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी निर्धनता क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, उससे दूर होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उनका नाम ही है संकट मोचन हनुमान। और संकट मोचन हनुमान से जुड़ा हुआ ये उपाय जब आपने कर लिया तो मान के चलिए कि आपके जीवन के कष्टों को दूर होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है। देखिए, लौंग का उपाय है। आप सभी जानते हैं कि लौंग के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं। लौंग से किए गए उपाय और टोटके तुरंत अपना असर दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। साथ ही साथ मंगलवार का जो दिन होता है इसमें अगर आप लौंग का कोई भी उपाय करते हैं वो बहुत जल्दी आपका उपाय सफल होता है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है और कौन सी चीज़ें लेनी है। उपाय घर पे करना है या मंदिर में करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो उपाय आप करेंगे ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने घर के आसपास जहाँ पर भी कोई मंदिर हो वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 2 फूल वाली लौंग, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल लेना है और मिट्टी का लेना है आपको एक दीपक। मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल डाल करके दीपक कर लेना है तैयार। और ये दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है और 2 लौंग, दोनों चीज़ें लेकर के आप अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर भी आप ये उपाय कर रहे हैं, बाहर कहीं मंदिर में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बैठ जाना है हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, ठीक है ना। बैठने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है ना। दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब जो 2 लौंग आपके पास हैं आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखनी है और जो भी आपके जीवन में संकट है, चाहे कर्जे का संकट है, चाहे धन की समस्या है कि हमारे जीवन में धन नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में बिल्कुल से धन आना बंद हो चुका है, हम तो धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारे जीवन में तो धन आने के सारे रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं, है ना। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि हमारे सर पे तो धन आना तो दूर, हमारे सर पे तो उल्टा कर्जा होता जा रहा है, हमारे सर पे तो धन की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है और हमें लोगों से धन दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है। तो ऐसी भी समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में आ जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप इसे दूर नहीं कर सकते हैं। अगर संकट मोचन जो है हनुमान, उनकी शरण में आप जाते हैं तो बड़े से बड़ा कर्ज भी आपका उतर जाता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होती है। तो देखिए, जो दीपक आपने लिया है सरसों के तेल का, पहले आपने उसे प्रज्वलित कर दिया। अब जो 2 लौंग हैं, अपनी विश, अपनी मनोकामना की मेरे जीवन से ये संकट दूर हो जाए, धन की समस्या दूर हो जाए, कर्जा उतर जाए, जो भी आपकी समस्या है आपको अपनी समस्या, अपना संकट यहाँ पर संकट मोचन हनुमान से कहना है, उनसे प्रार्थना करनी है उस समस्या को, उस संकट को दूर करने के लिए। दोनों लौंग आपको फिर जो जलाया था, आपने दीपक प्रज्वलित किया था, उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है अपनी मनोकामना को कहते हुए, ठीक है ना। इतना उपाय बस आपको करना है और इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मंगलवार के दिन 4 से 5 मंगलवार ही शायद आप करेंगे, उससे बहुत पहले आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ कर्जा उतरने लगेगा, घर में धन आने लगेगा, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। इतना ज़्यादा अचूक उपाय है ये मंगलवार का। 2 लौंग डालनी है आपको दीपक में। देखिए, फाल्गुन का पहला ही मंगलवार, ऐसा नहीं कि आप बाद में इसे नहीं कर सकते, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, लेकिन फाल्गुन का जो पहला मंगलवार है उसी
को अगर आपने कर लिया तो बहुत ही उत्तम है। कोशिश करें कि पहले ही मंगलवार के दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। तो ये था पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको करना है मंगलवार के दिन? तो देखिए दूसरा जो उपाय है इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? तो दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, जो अपने जीवन में धन से लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उनसे बहुत परेशान हो चुके हैं, जिनके जीवन में ना धन आ रहा है ना धन रुक रहा है। होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन तो हमारे घर में आता है लेकिन रुकता ही नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है, हमारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, हमारा पैसा यहाँ पर फालतू की चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो देखिए दो तरह का धन आपके घर में आता है, एक वो जो आपके घर में रुकता है, अच्छे कामों में जाता है, एक वो धन आपके घर में आता है जो कि हमेशा आपका पैसा जो है वो बर्बाद होता है। तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे और आपका पैसा कभी फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, दवाइयों में नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ये उपाय मंगलवार के दिन ही करना है, ठीक है ना। मंगलवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आप तैयार करेंगे। अगर आपने चमेली के तेल का दीपक ले लिया तो उससे भी ज़्यादा उत्तम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमें चमेली का तेल आसानी से मिल नहीं पाता है, तो कोई समस्या नहीं है, आप सरसों के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। तो सरसों का तेल का दीपक आपको एक तैयार करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। अब यहाँ पर हमने आपको रोली नहीं बताई है क्योंकि रोली और सिंदूर में फ़र्क होता है, तो आपको बहुत ही थोड़ा सा सिंदूर लेना है और हनुमान जी की आपको आरती करनी है अपने घर के मंदिर में शाम के समय में, ठीक है ना। शाम के समय में जो दीपक आपने तैयार करा है उससे आप आरती करेंगे और आरती करने के बाद आपको क्या करना है, जो सिंदूर आपने लिया है उसका तिलक आपको हनुमान जी को ज़रूर लगाना है। तो इस उपाय को जब आप अपने घर में करते हैं मंगलवार के मंगलवार, तो जैसे जैसे मंगलवार जाएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो कष्ट है, जो दुख है, जो संकट हैं, चाहे वो धन से जुड़े हैं, बीमारी से जुड़े हैं, किसी भी चीज़ का संकट है आपके जीवन में, आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आपके वो सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान दूर कर देते हैं। इतना अचूक उपाय होता है। देखिए सिंदूर जो होता है ना, आपको बता दें कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है, और जो व्यक्ति है ना हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाता है, हनुमान जी अपने उस भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। अब कितने दिनों तक करना है, कितने मंगलवार करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए जैसे ही आपके जीवन के संकट दूर होने लगेंगे ना, कष्ट दूर होने लगेंगे, आप इस उपाय को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख आता है, सुख समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है, हमारे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पूरा परिवार खुश रहता है, तो फिर थोड़ा सा छोटा सा ही तो उपाय है, हम हमेशा उसको करेंगे जिससे कि हमारे जीवन में कोई दुख और कष्ट कभी लौट कर ही ना आए। तो वैसे आपकी मर्जी है, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे थोड़े समय बाद ही इसका लाभ आपको मिलने लगेगा। तो मंगलवार के दिन ये छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से एक उपाय की, लेकिन ये इतना छोटा उपाय है ना, उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट है। मतलब जितना छोटा है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा आप कहेंगे कि इसका बेनिफिट है, क्योंकि उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं जाना नहीं है। तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बनता है, हम जो भी काम करते हैं हमारा काम बार बार बिगड़ जाता है, हमारे घर में तो माता लक्ष्मी का वास ही नहीं है, या फिर हम हमेशा ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं जिसको लेकर हम परेशान रहते हैं और हमारा काम में भी मन नहीं लगता है, ठीक है ना। एक रिलीफ जो होता है वो महसूस नहीं होता है। या फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमेशा हमारे घर के जो लोग हैं वो बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो देखिए बहुत बार इसका कारण जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा, उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो देखिए जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जब किसी व्यक्ति के आसपास होती है, किसी घर में होती है, तब उस घर के लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते ही रहते हैं। उनके घर में हमेशा दुख, संकट, कष्ट, बीमारियां, ठीक है ना, धन से जुड़ी समस्याएं आती ही आती हैं। लेकिन इसका उपाय बहुत ही सरल है, और कैसे उपाय करना है इसके लिए आपको वो चीज़ अपने घर में ही मिल जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, समुद्री नमक आता है ना, बहुत ही थोड़ा सा, चुटकी भर, और आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन
दिन अपने जल में डालना है और डाल करके आपको सिर्फ और सिर्फ स्नान करना है मंगलवार और शनिवार के दिन। इतना उपाय करके देख लीजिएगा, 101% आपका काम भी बनेगा, धन भी आपके घर में आएगा, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और आपके घर परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा, कोई संकट, कोई दुख, कोई कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया हमने। देखिए, हमेशा की तरह आपसे बस यही कहना है कि आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं ना, तो जय श्री राम लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।